गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग काल पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस क्या पढ़ना है आज? काल। सबसे पहले तो हम लोग जानने का यह प्रयास करेंगे कि काल है क्या, काल का परिभाषा क्या होता है, काल कहते किसे हैं। परिभाषा: काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध। स्पष्ट हो गया ना? पूर्ण अथवा अपूर्ण का बोध हो, उसके कार्य व्यापार के समय का बोध हो। स्पष्ट हो गया? तो काल कितने तरह के होते हैं बच्चों? काल 3 तरह के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये ध्यान देना होगा कि अंग्रेजी में जो तुम लोगों ने टेंस पढ़ा है उसमें और हिंदी के काल में अंतर है। ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल तो सही है, उन्हीं की तरह है, इंग्लिश की तरह ही, लेकिन इनके जो भेद हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के, उनकी संख्या अलग अलग है। स्पष्ट हो गया ना? वैसे काल में व्याकरणविदों में भी कुछ मतभेद है, हालांकि मैं उन सभी मतभेदों को दूर करते हुए तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज। काल: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। देख रहे हैं ना सबको स्पष्ट? भविष्यत काल। अब हम लोग चलते हैं कि भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतु मद भूतकाल। इसमें ध्यान देना होगा कि जो अपूर्ण भूतकाल है इसी को हम, ये ध्यान देना होगा यहाँ से, इसी का नाम है तात्कालिक, ता आधा त आकार, त का संयुक्त आकार, ली क, तात्कालिक भूतकाल। स्पष्ट हो गया ना? तात्कालिक भूतकाल भी इसी को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान काल के पास। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन कुछ व्याकरणविद कहते हैं कि इसके 5 भेद नहीं है, इसमें से 4 भेद को ही बताया गया है। उनका कहना है कि आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ध्यान दीजिएगा, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, मैं यहाँ इंडिकेट करके समझा देता हूँ। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल कहाँ है? देखो ध्यान से, ये पूर्ण वर्तमान काल दोनों क्या हैं? बराबर हैं, अर्थात एक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण वर्तमान काल आसन्न भूतकाल के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए वर्तमान काल के भेद 1 2 3 4 माने गए। स्पष्ट हो गया ना? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 3: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। ये ध्यान देना होगा कि वर्तमान में और भूत में ही क्या है, कुछ संबंध है, बाकी भविष्यत काल से इनका कोई लेना देना नहीं है। अर्थात भविष्यत काल का कोई भी भेद न तो वर्तमान काल से संबंध रखता है न भूतकाल से संबंध रखता है। स्पष्ट हो गया ना? जैसे यहाँ पर इन दोनों का संबंध है। स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग ले लो ताकि शेयर करने में, समझने में सहूलियत हो सके।
स्पष्ट हो गया ना? अब हम लोग आज के क्लास में केवल वर्तमान काल को लेकर चलेंगे। वर्तमान काल क्या है? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को, निरंतरता का मतलब हुआ लगातार, वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह खाता है अर्थात उसके खाने की क्रिया शुरू हो गई है। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। ये तुम्हारे सामने सारे 5 भेद दिख रहे होंगे। वैसे मैं पिछले पेज में भी बताया हूँ। अब इसमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह आता है, वह दिखता है, वह हंसता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह जाती है, वह गाती है, मोहन खेलता है। तुम लोग अन्य उदाहरण भी इसमें इंक्लूड करना, जोड़ना। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक अर्थात तत्काल में। इसे और कौन सा काल कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी तत्कालिक को ही कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। स्पष्ट हो गया ना? इसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि रहता है। अब तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। ठीक है? वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, ये ध्यान देना। जैसे वह आया है, हालांकि उसके आने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसका असर अभी भी मौजूद है। ठीक है? चूंकि आने की क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसे भूतकाल में भी रखा गया है। कौन सा? आसन भूतकाल, जो कि मैं अभी काल के भेद उपभेदों को बताते समय बताया था। वह आया है या फिर वह आ चुका है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है या फिर लड़का ने पुस्तक पढ़ चुका है। यहाँ ध्यान देना होगा, इसमें इस तरह के वाक्य में अर्थात पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं उसका पहचान है। या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। स्पष्ट हो गया ना? उसी तरह से इनका भी पहचान देखना। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें संदेह बना रहता है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। ये ध्यान देना होगा। वर्तमानता में संदेह नहीं है, बल्कि क्रिया में संदेह है, पता नहीं हो रहा होगा या नहीं। जैसे राम खाता होगा, अब पता नहीं खाता होगा कि नहीं खाता होगा, लेकिन हाँ वर्तमान की बात है। वह पढ़ता होगा इत्यादि। अब 5वां है जो अंतिम है, संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। समझ में आ रहा है ना सबको? वह आया हो, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि शायद वह आया हो, जरूर नहीं कि वह आया ही होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम अगले दिन अगले पीरियड में भूतकाल को लेकर आएंगे। उसका नाम होगा काल भाग 2। ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।